रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड किया गया। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस वायर है जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इट्स लेंथ। कोई वायर होगा, वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, उसका रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस वायर के लेंथ पे। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसी के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये वायर है, सपोज दैट अब ये वायर का लेंथ कुछ है, इस लेंथ का अगर हम क्या करते हैं, कट करते हैं, लेंथ कम कर लेते हैं या लेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे लेंथ में डिफरेंस होगा, लेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। अगर लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये वायर है, ठीक है, अगर हम इसको 20 से कट करें एक सर्कल के फॉर्म में एरिया मिलेगा। और जैसे मान लीजिए यही एक सर्कल के फॉर्म में है तो ये कट करने पे क्या होगा, एक सर्कुलर फॉर्म में एरिया मिलेगा। ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर is inversely proportional to its area of cross section। किसी भी रेजिस्टेंस वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज R is inversely proportional to A। R क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सपोज दैट ये हमारे पास दो रिलेशन मिला है, फर्स्ट रिलेशन R is directly proportional to L and second relation R is inversely proportional to A। By combining the relation first and second, हम क्या करें, कंबाइन कर दें रिलेशन को, किस रिलेशन को, फर्स्ट एंड सेकेंड। बाय कंबाइनिंग द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को जैसे ही कंबाइन करेंगे, आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इस उसी के रेजिस्टेंस वायर के लेंथ के। आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। मतलब इसको भी एल और क्या 1 बाई ए, दोनों को मल्टीप्लिकेशन के साथ राइट करेंगे तो आई मीन एल बाई ए हो जाएगा। R is directly proportional to L by E। अब आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाना होता है, ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा, तो यहां पर भी कोई कांस्टेंट आएगा। अब यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा, यहां पर कांस्टेंट R is equal to प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो रो आ जाएगा, रो इंटू एल बाई ई। ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला हुआ, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए।
रो क्या है? रो आपका रेजिस्टिविटी है। रो क्या है? इस तरह से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रो रेजिस्टिविटी है। रो आपका न्यू मिला। अब इसके बाद हम जानेंगे कि रो को डिफाइन कैसे करेंगे। रो को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन भी इस फॉर्मूला की बेसिस से निकालेंगे। अब आइए इसका फॉर्मूला निकालते हैं रो का और फिर डेफिनेशन भी निकालते हैं। यहां पर हम क्या राइट किए हैं? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। क्या ये रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो सकता है? यस, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर सपोज दैट ए क्या हो जाए 1 हो जाए, एल क्या हो जाए 1 हो जाए, दोनों का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, अगर सपोज दैट if A is equal to 1 meter square and L is equal to 1 meter, तब उस कंडीशन में रो क्या होगा? रो is equal to R into 1 by 1, that is रो is equal to A। रो किस R, रो is equal to क्या होगा? R के इक्वल हुआ। अब रो इस R के इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अब हम डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? रो क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कर रहे हैं। कब रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कर रहे हैं? जब यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस कंडीशन में उस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, अगर क्या हो हमारे पास यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर की लेंथ का वायर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो और उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा, उस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, उस वही रेजिस्टेंस ही क्या होगा? रेजिस्टिविटी होगा। देखिए, जब यूनिट की है तो रेजिस्टेंस ही क्या होगा? रेजिस्टिविटी हो गया। तो डेफिनेशन, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance, which is 1 meter long and 1 square meter। ये 1 square meter है and 1 square meter in area of cross section, in cross section area। तो इस तरह से हम क्या किया? रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लेंगे। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको भी निकालना बहुत आसान है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, रो इज इक्वल टू क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर का यूनिट क्या है? ओ, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड एल का यूनिट मीटर है। इस तरह से रो का यूनिट क्या हो जाएगा? ओ मीटर। क्या होगा? ओ मीटर। अब इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ओ मीटर। तो ये क्या हुआ? रेजिस्टिविटी का यूनिट हुआ। अब डिफरेंट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? आयरन ले रहे हैं या सिल्वर ले रहे हैं, डिफरेंट मेटल ले रहे हैं, तो सबका रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिफरेंट होगा।
तो ये तो रहा रेजिस्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।